गांव के एक कोने में जहां से घना जंगल शुरू होता था, वहां एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसी घर में रहता था एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था रामू और उसकी पत्नी गौरी। दोनों की जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी हुई थी, जहां हर सुबह उम्मीद लेकर आती थी और हर शाम निराशा देकर चली जाती थी। अरे गौरी, जरा इधर आकर तो देखो, ये कुल्हाड़ी अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। ना इसमें पहले जैसी ताकत रही और ना ही धार। अब बताओ, मैं जंगल जाकर लकड़ियां कैसे काटूंगा? अगर आज भी लकड़ी नहीं ला पाया तो हम दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। रामू की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के बजाय एक हल्की सी मजबूरी भरी मुस्कान थी। आप हर रोज यही चिंता करते रहते हो, लेकिन आज तक भगवान ने हमें भूखा नहीं सुलाया है। हो सकता है आज कुछ अच्छा हो जाए। आप थोड़ा और अंदर जंगल में जाकर कोशिश करके देखो, शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। तुम्हें तो बस भगवान पर भरोसा है, लेकिन मुझे अपनी हालत साफ दिखाई दे रही है। मेहनत मैं करता हूँ, पसीना मैं बहाता हूँ और फिर भी खाली हाथ लौट आता हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। गौरी चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रामू की बात गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं था। देखो जी, अगर हम अभी से हार मान लेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं बदल पाएंगे। आप जाओ और आज पूरी कोशिश करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। रामू ने गहरी सांस ली, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। आज तो मैं वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा, चाहे जितना अंदर जाना पड़े, लेकिन लकड़ी लेकर ही लौटूंगा, वरना घर पर फिर वही चिंता और भूख मेरा इंतजार कर रही होगी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े और मजबूत पेड़ पर पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया पेड़ है। अगर मैं इसे काट लूं तो कई दिनों तक मुझे जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो सच में किस्मत ने साथ दे दिया। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी। रुको बेटा, इस पेड़ को काटने की गलती मत करना, वरना तुम्हें ऐसा पछतावा होगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। रामू चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे बाबा, आप अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? और आप मुझे ये पेड़ काटने से क्यों रोक रहे हैं? मैं तो बस अपने घर का पेट पालने के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो और अपनी मेहनत से जीवन चला रहे हो, लेकिन हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। ये पेड़ साधारण नहीं है, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में अचानक उम्मीद और लालच दोनों जाग गए। बाबा, आप साफ साफ बताइए ना, आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है? क्या यहाँ कहीं खजाना छुपा हुआ है? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस इस पेड़ को काटने के बजाय इसके पास जमीन खोदो, और जो भी तुम्हें मिले उसे समझदारी से संभालना, क्योंकि वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी।
रामू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। रामू ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू कर दिया। पता नहीं बाबा सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर यहाँ सच में कुछ मिल गया तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर ना भूख की चिंता होगी और ना ही गरीबी का डर। कुछ देर तक खोदने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। लगता है मैंने बेकार में मेहनत कर दी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद बाबा मुझे बेवकूफ बना रहे थे। थोड़ा और खोदो बेटा। अक्सर असली चीजें आखिरी मेहनत के बाद ही मिलती हैं। रामू ने फिर से कोशिश शुरू की और इस बार उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। अरे ये क्या है? लगता है सच में यहाँ कुछ दबा हुआ है। उसने तेजी से मिट्टी हटाई और वहां एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। बाबा, ये तो सच में कुछ बड़ा है। रामू ने बक्सा खोला और अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो सोना है, इतना सारा सोना। अब तो हमारी किस्मत बदल गई। अब हमें कभी गरीब नहीं रहना पड़ेगा। साधु उसे ध्यान से देख रहा था। खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है, लेकिन याद रखना, ये खजाना तुम्हारे लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। रामू ने साधु की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। साधु हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। रामू जल्दी जल्दी बक्सा उठाकर घर की तरफ भागा। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और लालच साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुस गया। गौरी, अरे गौरी, जल्दी इधर आओ। आज हमारी किस्मत सच में बदल गई है। तुम खुद देखोगी तो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मैं क्या लेकर आया हूँ। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? और ये बक्सा तुम कहाँ से उठा लाए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ। रामू ने बिना कुछ बोले बक्सा खोला और जैसे ही गौरी की नजर अंदर पड़ी, उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये तो सोना है। इतना सारा सोना, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? सपना नहीं है गौरी, ये सब सच है। आज जंगल में एक साधु मिला था। उसी ने मुझे पेड़ काटने से रोका और जमीन खोदने को कहा, और जब मैंने खोदा तो ये खजाना मिल गया। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुनने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन उस साधु ने कुछ और भी कहा था क्या? क्योंकि इतनी आसानी से मिला हुआ खजाना कभी कभी मुसीबत भी बन जाता है। मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। तुम बेकार में डर रही हो। उसने बस इतना कहा था कि ये मेरी परीक्षा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे सोने में भला कैसी परीक्षा हो सकती है। अब तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात दोनों सो नहीं पाए। रामू बार बार उठकर बक्सा देखता रहा, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सब गायब न हो जाए। सुबह होते होते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रामू को खजाना मिला है। अगले दिन कुछ गांव वाले रामू के घर के बाहर इकट्ठा हो गए।
तुम लोगों को किसने बताया और क्यों देखना चाहते हो तुम लोग? ये मेरा है, मैंने मेहनत से पाया है, हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन अब सबके मन में लालच और शक दोनों पैदा हो चुके थे। घर के अंदर गौरी फिर से चिंता में डूबी हुई थी। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था कि ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं रहेगी। अब गांव वाले भी जान गए हैं। अगर किसी ने ये खजाना छीनने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? मैं किसी को कुछ नहीं लेने दूंगा। ये खजाना मेरा है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। धीरे धीरे रामू के अंदर लालच बढ़ने लगा। अब वो हर किसी पर शक करने लगा था, यहाँ तक कि गौरी पर भी। एक रात जब सब सो रहे थे, रामू चुपके से उठा और बक्सा लेकर बाहर निकलने लगा। आप ये क्या कर रहे हो? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? और ये खजाना साथ में क्यों ले जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ। मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई इसे चुरा न ले। मैं इसे जंगल में जाकर छुपा दूंगा, वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन रात के अंधेरे में जाना ठीक नहीं है, और अगर किसी ने देख लिया तो बात और बिगड़ जाएगी। आप मेरी बात मानो और सुबह तक इंतजार करो। नहीं, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मैं अभी जाऊंगा। तुम चाहो तो साथ चल सकती हो, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करना। गौरी मजबूरी में उसके साथ चल पड़ी। दोनों अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे उसी पेड़ के पास पहुंचे, अचानक वही गहरी आवाज फिर से गूंजी। तो आखिर तुम लौट ही आए। मुझे पता था कि तुम इस खजाने को संभाल नहीं पाओगे और डर के मारे इसे छुपाने यहाँ जरूर आओगे। रामू और गौरी दोनों डर गए। बाबा, आप फिर से यहाँ? आप कैसे जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगा? मैं तो बस अपने खजाने को सुरक्षित रखने आया हूँ। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें खजाना मिला, लेकिन उसके साथ तुम्हारे अंदर डर, लालच और शक भी पैदा हो गया। तुमने ना किसी पर भरोसा किया और ना ही समझदारी दिखाई। बाबा, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफ कर दीजिए। हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए था। अभी भी समय है। अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा। या तो तुम इस खजाने को अपने लालच के लिए रखो, या फिर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। रामू के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसका लालच था और दूसरी तरफ डर। अगर मैं ये खजाना छोड़ दूं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा, और अगर इसे रखूं तो हर वक्त डर में जीना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अब मैं इस खजाने का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। अगर ये मेरी शांति छीन रहा है तो मुझे ऐसा खजाना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब तुमने सही फैसला लिया है। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि संतोष और समझदारी है। अब जाओ, तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। इतना कहते ही साधु फिर से गायब हो गया। रामू और गौरी
एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन जब रामू घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पहले की तरह मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ समय बाद जमीन उपजाऊ हो गई और उसकी मेहनत से अच्छी फसल होने लगी। गांव वाले भी अब उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि अब वो लालची नहीं बल्कि समझदार इंसान बन चुका था। इस तरह रामू की जिंदगी में असली बदलाव सोने से नहीं बल्कि उसके फैसले से आया, और वही उसकी असली जीत थी।